नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। 24 अक्षर बरसाएंगे धन, 24 अक्षर दूर करेंगे बीमारियां, 24 अक्षर बनाएंगे अव्वल। चमत्कारी हैं गायत्री मंत्र के 24 अक्षर। देखे कालचक्र। गायत्री को वेद माता कहते हैं। गायत्री मंत्र के बारे में कहा गया है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, कृष्ण के समान कोई देव नहीं है और गायत्री से श्रेष्ठ जप करने योग्य कोई मंत्र ना है और ना ही होगा। ऐसे में आज गायत्री जयंती पर गायत्री मंत्र का जाप कैसे हमारे शरीर, हमारी सोच और हमारे जीवन पर शुभ प्रभाव डाल सकता है, आज यही बताने वाले हैं हमें पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए हमारे साथ। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। सत्रह जून 2024 दिन सोमवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पूरे दिन रात रहेगी। चित्रा नक्षत्र दोपहर 1:50 तक। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। परिध योग रात 9:35 तक। इसके बाद शिव योग शुरू होगा। आज गायत्री जयंती है। आज रवि योग बना हुआ है और आज के इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे सोमवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक और यमगंड काल रहेगा सुबह 10:37 से दोपहर 12:22 तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 2:07 से दोपहर 3:52 तक। जय मां विंध्यवासिनी। गायत्री मंत्र की महिमा का गुणगान हर जगह किया जाता है। क्यों खास है गायत्री मंत्र और इसके जप से क्या लाभ मिलता है, आइए इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। और इसकी पूरी जानकारी आज आपके लिए देखना बहुत महत्वपूर्ण है, तो आज कहीं मत जाइएगा क्योंकि आज का कालचक्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताएं पंडित जी। देखो अंजलि, गायत्री को कहते हैं गायत्री छंदसाम मातेति जी। इसका अर्थ ये हुआ कि गायत्री वेदों की माता है। गायत्री वेदों की माता है और वेद क्या है? स्वयं श्री हरि विष्णु से प्रकट हुए हैं। वेदों की रचना किसी ने नहीं की है। वेद व्यास ने वेद के 4 विभाग जरूर किए हैं लेकिन वेदों की रचना वेद व्यास ने नहीं की है। व्यास का मतलब कि उसको डिवाइड करना, वेद को डिवाइड करना। उन्होंने एक ही वेद को 4 भागों में विभक्त किया। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद 4 भागों में विभाजित किया, इसलिए उन्हें वेद व्यास कहा गया। लेकिन वेद अपौरुषेय हैं और ये स्वयं प्रकट हुए हैं श्रीहरि से। श्रीहरि विष्णु से ये स्वयं प्रकट हुए हैं। और गायत्री भी इस तरह से छंदसाम माते, वो वेदों की मां है। एक बात बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे विश्व में, भारत की बात केवल नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व में जहां भी कोई सनातन धर्मी रहता होगा उसे और कोई मंत्र आता हो ना आता हो, लेकिन गायत्री मंत्र सबको आता है। बिल्कुल एकदम ध्रुव सत्य बात है कि गायत्री मंत्र सबको आता है और बचपन में 5 साल के लड़के से शुरू होकर के और मरणावस्था तक के लोगों को गायत्री मंत्र आता है, याद रहता है। कोई न कोई उनको बचपन में ही याद करा देता है गायत्री मंत्र। इसलिए ये सबसे लोकप्रिय और सबसे कलयुग में चमत्कारी मंत्र है। मुझे लगता है पंडित जी थोड़ा आसान भी, मुझे याद है जैसे आपने कहा बचपन में मुझे और कोई मंत्र याद अभी तक नहीं होता है, लेकिन वो मंत्र एक बार जहन में बैठ जाता है, पता नहीं क्या खासियत। इतने इंटरेस्ट से ये याद कराया जाता है। और जिन बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, तो जब जनेऊ संस्कार होता है तो संसार में इतने मंत्र भरे पड़े हुए हैं लेकिन कोई मंत्र ब्रह्मचारी को नहीं दिया जाता है, केवल गायत्री मंत्र ही ब्रह्मचारी के कान में दिया जाता है। अच्छा। और कोई मंत्र नहीं दिया जाता है।
ब्रह्मचारी को सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र दिया जाता है और ये आज्ञा दी जाती है कि अब प्रातः सायं संध्या आप करेंगे और गायत्री का जप करेंगे। जब तक आप ब्रह्मचर्य पूर्वक ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं तब तक आप गायत्री का अनुष्ठान करेंगे। तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और गायत्री मंत्र के 24 अक्षर शरीर की 24 अलग अलग ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और हर नाड़ी हमारे मुख से जुड़ी हुई है। इसलिए जब भी हम कुछ अच्छा या बुरा बोलते हैं तो इसका असर हमारे शरीर पर बहुत पड़ता है। ऐसे में गायत्री मंत्र का जप हमारे शरीर के 7 चक्रों को मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञाचक्र और सहस्रार इन 7 चक्रों को और 72,000 नाड़ियों पर शुभ प्रभाव डालता है। गायत्री मंत्र का जप करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। गायत्री मंत्र के जप करने से मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गायत्री मंत्र के जप से त्वचा की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। गायत्री मंत्र का जप करने से मन मस्तिष्क शांत रहता है। इसके जप से एकाग्रता और याददाश्त मजबूत होती है। गायत्री मंत्र के जप से फेफड़े मजबूत होते हैं। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। गायत्री मंत्र के जप से हार्ट, हृदय मजबूत होता है। तनाव और डिप्रेशन, एंजाइटी समाप्त होती है। गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र के नियमित जप से चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। गायत्री मंत्र किसी भी पहर, कहीं भी और कभी भी जपा जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये मंत्र ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के और सूर्यास्त के पहले तक ही जपा जाता है। इसको रात्रि में जप करने के लिए शास्त्रों में निषेध किया गया है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक इसका जप किया जा सकता है। सूर्यास्त के बाद गायत्री का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, ऐसा भी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। क्योंकि प्रातः संध्या और सायं संध्या जो होती है वो सूर्य को अर्घ देकर के ही होती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो गायत्री मंत्र के महत्व को और समझेंगे और विस्तार से जानेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आपको कहना चाहूंगा कि आपके 12वें घर में राहु है और ये राहु आपका व्ययेश होकर के आपके धन भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा आपके राशि पर दृष्टि दे रहा है। अगर आज आपने कहीं पैसा लगाने में जल्दबाजी की तो निश्चित है कि नुकसान होगा। इसलिए अगर कहीं पैसा लगाना है तो बहुत सोच विचार करके ही आप पैसा लगाइएगा। हाँ, यदि आप व्यवसायी हैं तो मेरा दावा है कि आपको कारोबार में मुनाफा होगा, लेकिन थोड़ी भाग दौड़ आज ज्यादा रहेगी। वर्कलोड आपके ऊपर थोड़ा सा रहेगा। आज किसी दोस्त का भी आपको सहयोग मिलेगा। ज्यादा वर्कलोड से थकान भी महसूस हो सकती है। आपसी वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है और शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक भी जुड़ चुकी हैं, सुमन। सुमन, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए। हाँ, मैं अपनी बच्ची के बारे में पूछना चाहती हूँ। मानसी 12 अगस्त 1999 का जन्म है बीकानेर में। इसकी शादी का जो कब पड़ रहा है और सर्विस और कोई लगेगी क्या, इसके लिए पूछना। क्या आपका क्या नाम है? सुमन है मेरा नाम। मैं मेरे बच्ची का पूछ रही हूँ। क्या नाम है बेटी का? बेटी का नाम है मानसी। 12 अगस्त 1999 का जन्म है इसका, बीकानेर में। विवाह के लिए जानना चाहती हैं? हाँ, शादी के लिए और सर्विस का योग है क्या?
देखिए, अभी तो विवाह में काफी देर बना हुआ है। विवाह अप्रैल 2025 के बाद ही संभव है, उसके पहले अभी संभव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इसको कहिए बेटी को कि ये बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी डाले। अगर केले के पेड़ में सुबह जल और हल्दी डालेंगी और भीगी हुई चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाएंगी, ऐसा अगर 16 बृहस्पतिवार उपाय करेंगी तो मुझे विश्वास है कि इन्हें अच्छा जीवन साथी भी मिलेगा और इनका भाग्य भी अच्छा रहेगा। आपने जहां तक इनके नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो आप ये मान के चलिए कि 2026 के आसपास इन्हें नौकरी मिलने का भी योग बन रहा है। ये शिक्षा के क्षेत्र में और फाइनेंस के क्षेत्र में नौकरी कर सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इन्हें बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल हल्दी जरूर डालनी चाहिए। अगर हो सके तो बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब भी पढ़नी चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए। इन सब चीजों से इनका आगामी समय उत्तम रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और इन 24 अक्षरों में बहुत शक्ति है। ऐसे में गायत्री मंत्र के जप से सिर्फ सेहत पर ही नहीं बल्कि जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव होता है। किसी परेशानी में कैसे करें गायत्री मंत्र का जप, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी, ये तो आपने पहले कह ही दिया कि सर्वोपरि है, तो किसी भी मुसीबत में कैसे जप करें और कैसे इसका महत्व है? देखिए, मैं गायत्री मंत्र के बारे में क्या बताऊंगा। अगर कोई कहे कि सूरज को दिया दिखाने से कोई फायदा होगा तो होगा, नहीं होगा। गायत्री के विषय में जब सरस्वती कुछ नहीं बोल पाती हैं तो मेरी क्या औकात है कि मैं गायत्री के बारे में बोलूंगा। लेकिन हां, जो मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो मैंने स्वाध्याय किया है, उसके आधार से आपको बताना चाहूंगा कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नाम का एक ग्रंथ है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, उसमें गायत्री प्रयोग विधि लिखी हुई है। गायत्री मंत्र का कैसे कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं, कहां कहां गायत्री मंत्र आपके लिए लाभकारी है। अगर उसको आप पढ़ लें तो निश्चित रूप से आप गायत्री मंत्र का प्रयोग जान जाएंगे। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में 24 बीज मंत्र हैं। अगर ये बात आपको जानना हो तो आप श्रीमद् देवी भागवत के 12वें स्कंध का पहला अध्याय जो है सदाचार, उस अध्याय को पढ़ें। तो गायत्री के 24 अक्षरों के 24 देवता, गायत्री के 24 अक्षरों के 24 ऋषि, ये सब आपको पता चल जाएगा। इसलिए अलग अलग परेशानियों में अलग अलग बीज मंत्र का संपुट गायत्री मंत्र के साथ लगाकर जप करने से परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जैसे जिन लोगों को विरोधियों के कारण अपने जीवन के हर क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको मंगलवार, रविवार या अमावस्या को लाल रंग के कपड़े पहनकर मां गायत्री का ध्यान करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीम, इस गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। विरोधियों पर विजय मिलेगी, दोस्तों से रिश्ते अच्छे होंगे, परिवार में एकता रहेगी और कानूनी मामलों में जीत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तब आगे जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कि कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति तो ठीक है, लेकिन आपके धन भाव में धनेश स्वगृही भले है, लेकिन सूर्य और शुक्र के साथ है और बुध आपका धनेश अस्त है। जब अस्त है और मंगल स्वगृही आपके व्यय भाव में है, इसका मतलब कि आपका खर्चा बढ़ेगा। लेकिन एक खुशी की बात जो है आपके लिए वो ये है कि पैतृक संपत्ति का योग बन रहा है। अगर आप नौकरी करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए आपके नौकरी में स्थान परिवर्तन का संकेत बन रहा है। आज परिवार से हो सकता है आपको दूर रहना पड़े। डाइजेशन अर्थात
पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। आज गुस्से में फैसला आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारी एक दर्शक प्रोमिला जुड़ चुकी हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से हैं। प्रोमिला, आप अपने सवाल पूछिए। जय विंध्यवासिनी माँ पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। बेटा प्रमिला। पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी है बड़ी, 13 दिसंबर 2005, वैष्णवी नाम है उसका, और उसका जन्म जो है 5:30 से लेके 6 बजे के बीच में शाम के टाइम में हुआ है। तो पंडित जी, उसने इस बार भी नीट का टेस्ट दिया लेकिन नहीं हुआ। पिछले साल दिया तब भी नहीं हुआ। पर पंडित जी, अब वो आगे को और टेस्ट दे रही है, क्या उसका आगे को ठीक रहेगा, कैसा रहेगा, और उसका भविष्य कैसा रहेगा? और मेरा दूसरा प्रश्न अपने बेटे के लिए है। उसकी जन्म तिथि है 22 जून 2010, वैष्णव नाम है उसका। और पंडित जी, उसका भविष्य बताइए। वो स्पोर्ट्स में ज्यादा रुचि लेता है, क्रिकेट में, तो उसका भविष्य कैसा रहेगा? देखो प्रमिला, ऐसा है, तुम्हारे पुत्री भाव का जो स्वामी है वो शनि है, और उससे पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। शनि शुक्र का इत्तेसाल तो हो रहा है, लेकिन मंगल का मड़ऊ योग है। तुम्हारी बेटी के अंदर प्रतिभा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो नीट नहीं क्वालिफाई कर रही है उसके पीछे तो मैं कहूंगा कि अगर 1 साल का उसे और टाइम दे दो, अगले साल उसे तैयारी करने के लिए समय दे दो, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं बहुत आसानी से वो नीट क्वालिफाई करेगी और उसे सरकारी कॉलेज भी मिलेगा, क्योंकि अभी उसके गोचर अच्छे नहीं चल रहे। ये परिस्थिति 90 दिनों के बाद बदल जाएगी। उसका उत्साह बढ़ाइए और उसे एक बार और तैयार होने के लिए कहिए। मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद उसके साथ है, उसे सफलता जरूर मिलेगी। और दूसरा प्रश्न आपने अपने बेटे के लिए किया है, तो आप ये जान लीजिए कि आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है और दशम भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य और शुक्र दोनों की स्थिति इस समय एकादश भाव में है। खेल में ये बहुत अच्छा है, लेकिन खेल इसका प्रोफेशन नहीं बन पाएगा, खेल में इसकी आजीविका नहीं बन पाएगी। लेकिन इसको खेलने से रोकिएगा मत। अगर खेलने से आप इसे रोकेंगी तो ये बहुत ज्यादा एंजाइटी का शिकार हो जाएगा और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा। इसे खेलने के लिए बिल्कुल मत रोकिएगा, लेकिन पढ़ाई के लिए प्रेरित करिएगा। खेलिए खूब, लेकिन पढ़ते भी रहिए। ऐसा न हो कि केवल खेल में लग जाए और पढ़ाई से अलविदा कर दे, क्योंकि अभी देखो ये 14 साल का है। अभी इसे ये नहीं पता है कि जीवन क्या होता है, भविष्य क्या होता है, जीवन की सच्चाइयां क्या हैं, क्योंकि अभी बाल मस्तिष्क है। इसको जो अच्छा लगता है वही अच्छा है। इसके मन में धीरे 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 पढ़ाई का अंकुर, पढ़ाई के बीज बोइए कि बेटा खेलो, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, एजुकेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये बात उसके दिमाग में भरने की कोशिश करिए और उससे पढ़ाई करवाइए। आगे चल करके अगर ये मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लेगा, BBA MBA की पढ़ाई कर लेगा, तो आप देखना कि ये अपने कुल का दीपक बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर किसी से मां लक्ष्मी रूठ गई है और दरिद्रता का वास हो गया हो, तो ऐसे में किस तरह से और किस विधि से करना चाहिए इस महामंत्र का जप? आइए ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, जिन लोगों को कारोबार में नुकसान हो रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, आमदनी कम है, खर्च ज्यादा है, तो ऐसे में शुक्रवार को पीले रंग के कपड़े पहनकर हाथी पर विराजमान गायत्री माता का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के आगे पीछे ऐं ह्रीं श्रीं का संपुट लगाकर गायत्री मंत्र जपना चाहिए। इससे मां सरस्वती, मां भुवनेश्वरी और मां लक्ष्मी तीनों की कृपा मिलेगी। जैसे ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ऐं ह्रीं श्रीं। अगर आपने ललिता सहस्र नामावली में आप पाठ किए होंगे और ललिता सहस्र नाम को आपने पढ़ा होगा, तो उसमें भी ऐं ह्रीं श्रीं ये तीनों बीज हर मंत्र के पहले आते हैं। श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देवकार्य समुद्यता। अब जैसे श्री माता,
पहला मंत्र है श्री माता। तो अब अगर आप सहस्रार्चन करेंगे तो बोलेंगे ऐं ह्रीं श्रीं श्री मातायै नमः, पादुकाम पूजयामि तर्पयामि। तो इस मंत्र का जप करने से दरिद्रता दूर होती है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। देखिए, गायत्री मंत्र से दरिद्रता कैसे दूर होती है। आप पैसे के लिए ना ही अनुष्ठान करें, छोड़ दीजिए, पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फूल में पराग आ जाए तो भंवरे अपने आप उसके पास आ जाते हैं। भंवरों को कोई लेटर भेजना नहीं पड़ता है कि फूल उसको चिट्ठी भेजता हो कि आ जाओ मेरे पास पराग आ गया है। नहीं, भंवरे अपने आप उसके पास खोज करके आते हैं। उसी तरह से जब मनुष्य के अंदर योग्यता विकसित होती है तो सफलता उसके कदम चूमती है स्वयं आकर के। उसको इनवाइट नहीं करना पड़ता है कि सफलता मेरे पास आओ, बल्कि सफलता उसकी चेरी बन जाती है और उसके कदमों में सफलता लौटती है। क्यों लौटेगी भाई? और आपके जीवन में योग्यता कैसे आएगी? वो योग्यता आपके जीवन में आती है गायत्री मंत्र के प्रभाव से। अब गायत्री मंत्र करता क्या है? तो पहला काम गायत्री मंत्र का है, आपके सातों चक्रों को एक्टिवेट करता है। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। अगर इस मंत्र के द्वारा 9 आवृत्ति आप नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू करें, 3 मंत्र, यही जो मंत्र मैंने आपको बताया, 3 मंत्र श्वास खींचते हुए 3 आवृत्ति करते हुए नाभि पर भगवान विष्णु का, नीले 6 पंखुड़ियों वाले कमल पे भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए 3 बार इस मंत्र को बोलें और 3 बार भूरे रंग के 16 पंखुड़ियों वाले कमल दल पर भगवान ब्रह्मा का ध्यान करते हुए 3 बार इस मंत्र को बोलें और 3 बार द्वि दल वाले सफेद कमल की पंखुड़ियों पर भगवान शिव का ध्यान आज्ञा चक्र पर, माने अपने भ्रिकुटी पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए 3 बार में ये प्राणायाम करें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते रहें। ये 9 आवृत्ति प्राणायाम अगर आप 5 बार सुबह 5 बार शाम करना शुरू कर दें, मैं दावे के साथ कहता हूं संसार की सारी रिद्धि सिद्धि आपके कदमों में होगी। समय ज्यादा नहीं लगेगा, 3 साल का समय लगेगा। जब आपका प्राणायाम 1 मिनट 45 सेकेंड का हो जाए, 15 सेकेंड आप श्वास को खींचें, 60 सेकेंड आप श्वास को रोकें और 30 सेकेंड आप श्वास को छोड़ें और ये 9 आवृत्ति मंत्रों का जप हो जाए और नाभि पर विष्णु, हृदय में ब्रह्मा, माथे पर भगवान शिव का ध्यान हो जाए। ये 5 बार सुबह